जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रेलगाड़ी ट्रेन जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, ठीक है, समय चाल तथा दूरी का ही एक पार्ट था जिससे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते थे। तो कल हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने रेलगाड़ी ट्रेन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम लोग जो रेस वाला पार्ट, जो दौड़ वाला पार्ट है वो आपका बचा रह गया था। इसको एक अलग चैप्टर मानिए, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस आपका ट्रेन तक था ट्रेन तक ही था, ट्रेन तक खत्म हो गया, तो टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये रेस हम लोग एक चैप्टर, मतलब 2-3 क्लास का छोटा सा चैप्टर है। रेस में हम लोग लीनियर रेस और एक सर्कुलर रेस, 2 रेस पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग 3 से 4 क्लास इसका होगा और इसका भी हम लोग बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। जो हमारा आज टॉपिक है वो है रेस, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रेस, ठीक है, दौड़। मेनली इसमें हम लोग 2 प्रकार के दौड़ पढ़ेंगे। पहले हम लोग लीनियर रेस, देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, एक होता है लीनियर रेस, ठीक है, लीनियर रेस और एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं रैखिक गति और एक होता है आपका सर्कुलर रेस। इसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति, ठीक है। मेनली हमको दो प्रकार के रेस के बारे में इस चैप्टर में हमको जानना है। एक जानना है लीनियर रेस और एक जानना है सर्कुलर रेस के बारे में। तो लीनियर रेस क्या होता है? तो देखिए, लीनियर रेस मतलब ऐसे ऐसे बना हुआ होता है ट्रैक, ठीक है, दौड़ने वाला ट्रैक। तो ये देखिए ऐसे ऐसे लीनियर होता है, इसमें लोग दौड़ते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपका क्या है? लीनियर रेस है, ठीक है। प्रतियोगिता वगैरह जहां जहां होता है, जैसे नेशनल वगैरह, तो ट्रैक बना होता है स्ट्रेट लाइन का, उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर रेस। सीधे में दौड़ते हैं, सबका ट्रैक अलग अलग बना होता है। और सर्कुलर रेस यानी ग्राउंड, ठीक है। सर्कुलर रेस आपका ऐसे होता है, इसमें ऐसे लोग दौड़ते हैं, ठीक है, ये होता है सर्कुलर रेस। तो रेस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक रैखिक गति और एक वृत्तीय गति, ठीक है, लीनियर रेस और एक सर्कुलर रेस, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग लीनियर रेस से स्टार्ट करेंगे, रैखिक गति से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग 2 टाइप लगभग पढ़ेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से लीनियर रेस समाप्त हो चुका होगा। और उसके बाद में सर्कुलर रेस में भी हम लोग लगभग दो टाइप इसमें भी है, तो उसको भी हम लोग करके उसके बाद इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर चुके होंगे, ठीक है। और आपका जो कल संडे है, तो कल संडे को आपको हम लोग रेलगाड़ी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है लगभग 2 घंटे लगातार हम लोग यूट्यूब पर करने वाले हैं। तो उस क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोग पढ़ेंगे क्या? दौड़ में पहले पढ़ेंगे लीनियर रेस। इसको रैखिक गति, अभी आपको बताएं, रैखिक गति, ठीक है, रैखिक गति लीनियर रेस। तो लीनियर रेस में एक्चुअली होता क्या, हम लोग एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक दौड़ है, ठीक है, 1000 मीटर का एक दौड़ है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए एक यहां से यहां तक एक ट्रैक बना हुआ है। 1000 मीटर का ये दौड़ होने वाला है। कितना मीटर का दौड़ है? 1000 मीटर का, ठीक है। यहाँ 2 लोग हैं, एक है ए, ठीक है, ए तथा बी, 2 लोग हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन अगर कह रहा है कि ए बी को 50 मीटर से हराता है, ए जो है ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, ठीक है। ए बी को कितना मीटर से हरा देता है? 50 मीटर से हरा देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए ने पूरा डिस्टेंस को कवर किया होगा, यानी 1000 मीटर का एक ट्रैक है, इसको पूरा ए दौड़ा होगा, ठीक है। और बी 50 मीटर से हार चुका है, यानी उससे 50 मीटर कम। यानी अगर ए यहाँ दौड़ को कंप्लीट कर चुका होगा तो बी कुछ यहाँ होगा, यानी यहाँ होगा बी, ठीक है। यानी कितना मीटर का डिस्टेंस के पीछे होगा? यह 50 मीटर से हार चुका होगा, ठीक है। यानी ए अगर बोले तो ए अगर 1000 मीटर का दूरी तय कर देगा तो बी जो है 950 मीटर का दूरी को तय करेगा। यानी मीन्स इसका मतलब आपको समझाना चाहते थे कि यानी 1000 मीटर का ट्रैक है, उसमें अगर ए और बी दो लोग हैं, ए बी को अगर 50 मीटर से हराता है तो ए टोटल 1000 दूरी तय करेगा, मतलब 1000 मीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन बी यहाँ तक रह जाएगा, इससे 50 मीटर कम, यानी 950 मीटर का ही दूरी कवर कर पाएगा, ठीक है। मतलब मेन बताने का मतलब मेरा इसी मेरा तात्पर्य यह है कि ए 1000 मीटर की दूरी तय करता है और बी 950 मीटर का दूरी तय करता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी क्वेश्चन ही कहिए इसको, ठीक है। एग्जांपल में ही क्वेश्चन है आपका एक, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1000 मीटर में ए ने बी को 50 मीटर से हराया। 1000 मीटर का ट्रैक है, फिर से 1000 मीटर का ट्रैक है, ए ने बी को 50 मीटर से हराया। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने बी को 50 मीटर से हराया। ए ने बी को कितना मीटर से हराया? 50 मीटर से हराया, और सी को 70 मीटर से हराया, और सी को 70 मीटर से हराया, सी को 70 मीटर से हराया। यानी 1000 मीटर का एक ट्रैक है जिसमें ए ने बी को 50 मीटर से हराया और सी को 70 मीटर से हराया, ठीक है। तो बी ने सी को कितनी मीटर से हराया तो आपको बताना है। तो बी ने सी को कितने मीटर से हराया, कितने मीटर से हराया, मीटर से हराया, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। यानी एक दौड़ है जिसमें 1000 मीटर का ट्रैक है, जिसमें ए ने बी को 50 मीटर से हराया। यानी ए जो है व्यक्ति वो पूरा दौड़ा और बी को हरा दिया 50 मीटर से। यानी यहां अगर ए आया होगा, यहां अगर ए कंप्लीट किया होगा तो बी कुछ यहां होगा, 50 मीटर पीछे होगा, ठीक है। कितना मीटर पीछे होगा? 50 मीटर पीछे होगा इससे, ठीक है। बी यहां होगा, यानी ए जो है व्यक्ति बी को 50 मीटर से हरा दिया, और यही व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति जो है वही सी को हराता है 70 मीटर से। यानी मान लीजिए सी अगर यहाँ है तो इसको हराता है वह कितना मीटर से? 70 मीटर से हराता है, ठीक है। इसको कितना मीटर से हराया? 70 मीटर से हराया। तो आपको इसमें बताना है कि बी जो है सी को कितने मीटर से हराया, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। यानी 1000 मीटर का ट्रैक है जिसमें ए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अगर ए ने बी को 50 मीटर से हराया और सी को 70 मीटर से हराया तो बताना है कि बी ने सी को कितने मीटर से हराया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बी ने सी को यहाँ 70 है, यहाँ 50 है, तो दोनों का डिफरेंस, यानी बी ने इसको हराया 20 मीटर में, ठीक है। कितने मीटर से हराया? 20 मीटर से, जो कि गलत है, ठीक है। अगर जो लोग भी सोच रहे होंगे कि बी ने सी को कितने मीटर से हराया 20 मीटर से, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बी ने तो अभी दूरी कंप्लीट नहीं किया है, पहला बात, ठीक है। बी अगर पूरा टोटल दूरी डिस्टेंस कवर करता तब ना इसको हराता। ये तो खुद यहाँ से, मतलब 1000 मीटर के ट्रैक में खुद ये पीछे है, तो ये हराया कहाँ,
ठीक है, यानी बी ने सी को 20 मीटर से नहीं हराया है। ठीक है, यानी जो बी जो तय किया है, बी द्वारा तय की गई कुल दूरी अगर बात करें तो यह टोटल 950 मीटर चला है, 950 मीटर, यानी 950 मीटर में सी को हराता है 20 मीटर से। ठीक है, यानी 950 मीटर में बी ने सी को, ठीक है, बी ने सी को 950 मीटर में हराता है 20 मीटर से। कितना मीटर से हराता है? 20 मीटर से। ठीक है, तो यहाँ 1 मीटर में कितना से हराएगा? 20 बटा में 950, 1 मीटर में इतना से हराएगा, तो टोटल 1000 मीटर में आपको बताना है, 1000 मीटर में, तो यानी 20 बटा में 950 और गुना में 1000। इसको काट दीजिए, यहां से 0 0 काट देते हैं हम लोग, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे 4 25 20 और 4 से काटेंगे या 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 चौका 20 और 5 से 19 बचे 95, यानी 400 बटा में 19 मीटर से हराया। यानी बी ने जो सी को कितना मीटर से हराया है? 400 बटे 19 मीटर से हराया है। ये आपका सही जवाब हुआ। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई वैसा नहीं कर सकते कि टफ कॉन्सेप्ट है, समझने लायक नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी यहाँ आप लोग सोच रहे थे कि 20 मीटर से हराया, ये बिल्कुल गलत सोच रहे थे। वो कितना से हराया है? 400 बटे 19 मीटर से हराया है। तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, टाइप 1 का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन कुछ करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि 100 मीटर की एक दौड़ में, ठीक है, कितना मीटर का दौड़ है? 100 मीटर की एक दौड़ में पी क्यू को 20 मीटर से, पी क्यू को 20 मीटर से हराता है, क्यू आर को 20 मीटर से हराता है। तो बताइए पी आर को कितनी मीटर से हरा रहा है? पी आर को कितनी मीटर से हरा रहा है? देखिए आपको 100 मीटर का दौड़ है, कितना मीटर का दौड़ है? 100 मीटर का दौड़ है, जिसमें ठीक है पी क्यू को, जो पी है पी क्यू को 20 मीटर से हराता है, 20 मीटर से हराता है, ठीक है। और Q जो है R, P जो है R को, ठीक है, P जो है R को 20 मीटर से हराता है, ठीक है। 20 सॉरी यहाँ Q जो है R को हरा रहा है, Q जो है R को 20 मीटर से हरा रहा है, 20 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पी आर को कितनी दूरी से हराता है, पी आर को कितनी दूरी से हराता है, पी जो है आर को कितनी दूरी से हराता है, कितनी दूरी से हराता है, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दो तरीका से देख सकते हैं। एक सक्सेसिव मेथड होता है, क्रमागत से हम लोग, क्रमागत डिस्काउंट आप लोग पढ़े होंगे, क्रमागत संख्या सक्सेसिव मेथड, उससे भी जवाब दे सकते हैं। और एक आपको रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो भी बनाकर हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहले हम लोग रेशियो मेथड से ही चलते हैं। यहां रेशियो मेथड, ठीक है। इसका अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो 100 मीटर का एक ट्रैक है, ये 100 मीटर का ट्रैक है, जिसमें पी क्यू को कितना मीटर से हरा रहा है,
पी क्यू को, पी कुछ यहाँ पहुंच जाएगा तो क्यू यहाँ हरा जाएगा, क्यू यानी 20 मीटर से हरा रहा है। कितना मीटर से हरा रहा है? 20 मीटर से, ठीक है। और इसी में आपको आर नहीं बनाना है, क्योंकि क्यू आर को 20 मीटर से हरा रहा है तो क्यू भी दूरी को कंप्लीट, मतलब क्यू भी रेस कंप्लीट किया तभी तो इसको हरा रहा है। अगर बीच में पिछले जैसा रहता, अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपको कराया थे उसमें रहता तो ये तो नहीं होता। यानी क्यू जो है पूरा दूरी कवर कर रहा है, पूरा दौड़ रहा है, तभी ना हरा रहा है इसको 20 मीटर से। यानी यहाँ अगर नेक्स्ट की बात करें, ये 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर का, और यहाँ भी 100 मीटर का ही ट्रैक है, जिसमें क्यू दूरी को कंप्लीट कर रहा है और आर को हरा रहा है 20 मीटर से। कितना मीटर से? 20 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि पी आर को कितनी दूरी से हराएगा। देखिए यहाँ हम लोग रेशियो बनाने का काम करते हैं। जब 100 मीटर का डिस्टेंस है, ए बी का पहले पी क्यू का पहले रेशियो बनाते हैं, पी क्यू का, ठीक है। तो जब 100 मीटर का दूरी है जिसमें हरा रहा है इसको 20 से, यानी यह 80 मीटर की दूरी को दौड़ रहा है, ठीक है। यानी P जो है Q को हरा रहा है 20 से, तो ये 80 मीटर दौड़ रहा है। यानी अगर इसका अनुपात, इसका दूरी की बात करें तो 100 है तो इसका 80 है। फिर यहाँ पे रेशियो अगर R बनाएंगे तो Q जो है R को भी वही 80 मीटर दौड़ा और ये 20 मीटर से हरा दिया है, ठीक है। तो 80, ये पूरा 100 दौड़ रहा है Q और ये 80 दौड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग काटेंगे तो इसको काट सकते हैं 20 से काटेंगे, 20 पच्चे 100, 20 चौका 80, 20 पच्चे 100 और 20 चौका 80, ठीक है। यहाँ से हम लोग खाली स्थान जो है यहाँ इसको हम लोग पड़ोसी से भर देंगे 5, ठीक है। यहाँ भी भर देंगे 4, ठीक है। यहाँ पे जो खाली होता है रेशियो का तरीका होता है, या इसको आप लोग क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पड़ोसी से भर दीजिए। यहाँ कर दीजिए 5 पूरे 25 रेशियो 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20 और 4 चौका 16, ठीक है। अब देखिए तो आपको बताना है कि पी आर को कितनी दूरी से हराता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पी जो है आर को कितना दूरी से हरा रहा है? 9 यूनिट से हरा रहा है। कितना यूनिट से हरा रहा है? 9 यूनिट से हरा रहा है, कितना यूनिट से हरा रहा है? 9 यूनिट से हरा रहा है। और जब P जो है पूरा दूरी दौड़ रहा है तो वह कितना मीटर दौड़ रहा है? 100 मीटर। यानी 25 का वैल्यू कितना है? 100 है, 100 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 बटे में 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 4 मीटर है तो यह कितना से हार रहा है? 9 से हार रहा है। तो 9 गुना 4 हो जाएगा, यानी 36 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। 36 मीटर आपका जवाब हो जाएगा। यानी जो है P जो है R को कितनी दूरी से हरा रहा है? 36 मीटर दूरी से हरा रहा है। तो बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन था, समझने के लिए, समझने वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी आसान लगने लगेगा, ठीक है। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को अगर आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार भी दे सकते हैं। आपके पास वीडियो आप मेरे चैनल पर रहेगा ही, तो इसको आप लोग बार बार देखें। वैसे ये आसान है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, या इसको हम लोग फिर सक्सेसिव मेथड से भी करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी को हम लोग फिर से ये तो आपका रेशियो मेथड था, अब लोग सक्सेसिव मेथड से करते हैं। देखिए अब हम लोग अगर सक्सेसिव मेथड से करने का प्रयास करेंगे, सक्सेसिव मेथड, इसको हम लोग क्रमागत भी कहते हैं, क्रमागत नियम, ठीक है। देखिए 100 मीटर का दौड़ है, ट्रैक 100 मीटर का है, जिसमें पी क्यू को कितना मीटर से हरा रहा है? 20 मीटर से। कितना मीटर से हरा रहा है? 20 मीटर से। यानी 100 मीटर का टोटल दौड़ है, जिसमें से पी क्यू को कितना मीटर से हरा रहा है? 20 मीटर से। 20 25 100, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ उल्टा लिख दिए हम,
20 मीटर से हरा रहा है, इसको लिखेंगे हम लोग 20 से हरा रहा है बटा में 100, तो 20 25 100, यानी इसका अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 5 1/5 हो जाएगा, यानी टोटल 5 का दौड़ है जिसमें से वह 1 से हार रहा है। फिर सेकेंड, अगर क्यू आर को 20 मीटर से हरा रहा है तो यहाँ भी अगर उसका फ्रैक्शन करेंगे तो 20/100 हो जाएगा, 20 25 100 1/5, यानी टोटल 5 का दौड़ है जिसमें से वह 1 से हार रहा है। यहाँ हम लोग फिर से रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ रेशियो हम लोग बनाएंगे P और R का, P और R का डायरेक्ट रेशियो बनाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि Q कहाँ चल गया, क्योंकि हम लोग इसको सक्सेसिव मेथड से डायरेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जब 5 का दौड़ है जिसमें से ये 4 से, ठीक है, 1 कम से हार रहा है, फिर 5 का दौड़ है जिसमें से 1 कम से 4 से हार रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पूरे 25 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना से हार रहा है, 9 से हार रहा है। और टोटल जो P जो दूरी को दौड़ रहा था, कितना मीटर का दूरी दौड़ रहा था, 100 मीटर का, यानी 25 का वैल्यू 100 था, तो 1 का वैल्यू क्या हो जा रहा था आपका 100/25, ठीक है। 25 चौका 100 4 हो रहा था, यहाँ 9 से हार रहा है तो 9 गुना 4 यानी 36 मीटर से हार रहा है। तो आप लोग सक्सेसिव मेथड क्रमागत नियम से भी इसको बनाने का काम कर सकते हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसको रेशियो मेथड से बनाएं, किसको क्रमागत तरीका से बनाएं। तो क्रमागत तरीका से वही बनेगा यदि P Q को 20 मीटर, Q उसको हरा रहा है, मतलब अलग अलग, A B को हराएगा, B C को हराएगा, C D को हराएगा, तब आप लोग क्रमागत का नियम लगाएंगे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप लोग क्रमागत नियम नहीं लगा पाएंगे, आप लोग रेशियो मेथड से ही करने का काम करिएगा, ठीक है। यानी क्रमागत नियम से अगर आपको बनाना है तो कंडीशन है कि अलग अलग से हरा रहा होगा, यानी ये उसको हरा रहा है, उसको वो हरा रहा है, उसको वो हरा रहा है, ऐसे रहेगा, तब आप लोग सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। तो इसको आप लोग जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा चैप्टर है रेस, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं। अभी हम लोग टाइप में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और प्रीवियस ईयर बुक से भी आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये अभी हम लोग का टाइप 1 चल रहा है, आप लोग यहाँ लिख दीजिए टाइप 1, ठीक है। हम लोग लीनियर रेस में, रैखिक गति में टाइप 1 पढ़ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकता है, तो 150 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए यहाँ पे फिर से है, देखिए 100 मीटर की दौड़ में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 मीटर की दौड़ में ठीक है, ए बी को 10 मीटर से, ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से, तथा सी को 13 मीटर से हराता है, ठीक है। तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा, तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा, सी को कितने मीटर से हराएगा, बी सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। यानी एक 100 मीटर का दौड़ है जिसमें ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा रहा है, तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा, ये इसका जवाब आपको देना है। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ सक्सेसिव मेथड से बनाने का काम करेंगे, तो यहाँ सक्सेसिव मेथड आपका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो बी को भी हरा रहा है और सी को भी हरा रहा है। यहाँ अलग अलग व्यक्ति नहीं, अगर अलग अलग व्यक्ति रहता, ये उसको हरा रहा है, वो उसको हरा रहा है, तब
हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाने का काम करते। यहाँ ए ही बी को हरा रहा है और ए ही सी को हरा रहा है, तो यहाँ हम लोग रेशियो मेथड से ही करने का काम करेंगे। तो देखिए एक 100 मीटर का ट्रैक बना लेते हैं। ये कितना मीटर का है? 100 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, जिसमें ए अगर पूरा दूरी यहाँ कंप्लीट करता है तो वह जो बी को हराता है 10 मीटर से हराता है, यानी बी कुछ यहाँ रहता है जो 10 मीटर से हार चुका होता है, और यही जो है सी को हराता है 13 मीटर से, यानी सी कुछ यहाँ रहता है जो कि 13 मीटर से हार चुका होता है, जो कि 13 मीटर से हार चुका होता है। तो आपको बताना है कि बी सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है, बी सी को कितने मीटर से हराएगा। अगर दूरी की बात करें तो ये पूरा ए जो है, ए व्यक्ति जो है पूरा 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। बी की अगर बात करें तो बी जो है कितना दूरी तय करता है, यहां से यहां तक 90 मीटर का दूरी तय करता है, क्योंकि वह 10 मीटर से हार रहा है। और इसका बात करें अगर तो यह कितना दूरी करता है तय, यहां से यहां तक ये 13 मीटर से, यानी 87 मीटर का यह दूरी तय कर चुका होता है, ठीक है। यानी ए जो है, ए व्यक्ति 100 मीटर दूरी, ए इसको हरा रहा है बी को 10 मीटर से, सी को हरा रहा है 13 मीटर से। तो आपको बताना है बी सी को कितने मीटर से हरा, यानी जो बताना है कि बी सी को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां देख रहे होंगे कि B जो है यहां है, C यहां है, तो यहां कितने मीटर से हरा रहा है? 3 मीटर से। यहां कितने मीटर से हरा रहा है? 3 मीटर से। लेकिन ये मत सोचिएगा कि BC को 3 मीटर से हरा रहा है। अगर ये जो देखकर बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ठीक है। यानी B तो अभी पूरा दूरी तय ही नहीं किया है। B जब 90 मीटर का दूरी, B ने टोटल दूरी कितना तय किया है? 90 मीटर की दूरी में C को 3 मीटर से हराने का काम कर रहा है, ठीक है। यानी B जब 90 मीटर का दूरी तय करता है तो C को कितना मीटर से हराता है? 3 मीटर से हराता है। तो आपको बताना क्या है कि क्वेश्चन में कि यदि वह 150 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है, यदि वह 150 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है, जब B 90 मीटर का दूरी तय करता है, ठीक है, यानी B से यहाँ C का रिलेशन बताना है आपको, कितना मीटर से हराएगा। यानी B जब 90 मीटर का दूरी तय करता है तो C को 3 मीटर से हराता है। तो जब यह 1 मीटर का दूरी तय करेगा तो इसको 3/90 मीटर से हराएगा, ठीक है। तो वह बताना है कि जब 150 मीटर की दूरी तय करेगा तो कितने मीटर से हराएगा, यानी 150 मीटर का आपको बताना है। तो 3/90 और गुना में 150, यहाँ 3 3 या 9 30 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 5 15, यानी 5 मीटर से हरा चुका होगा। यानी जब B 150 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा तो C जो है 5 मीटर से हार चुका होगा। इसका जवाब 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में, ठीक है, 800 मीटर का एक दौड़ है जिसमें ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है। तो बताना है कि 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। ए सी को देखिए 800 मीटर का जब दौड़ है, 800 मीटर का दौड़ है जिसमें ए बी को 40 मीटर से हरा रहा है। ए जो है बी को 40 मीटर से हरा रहा है, 40 मीटर से हरा रहा है। कितना मीटर से हरा रहा है? 40 मीटर से हरा रहा है तथा 500 मीटर की दौड़ में, ठीक है, बी सी को 5 मीटर से हरा रहा है। जब 500 मीटर का दौड़ हो रहा है,
ठीक है, 500 मीटर का दौड़ हो रहा है, उसमें बी जो है सी को ठीक है 5 मीटर से हरा रहा है, 5 मीटर से हरा रहा है। कितना मीटर से हरा रहा है? 5 मीटर से हरा रहा है। तो 200 मीटर का जब दौड़ होगा, 200 मीटर का जब दौड़ होगा तो बताना है कि दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए जो है सी को कितने मीटर से हराएगा। 200 मीटर के दौड़ में 200 मीटर के दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी को हरा रहा है और बी सी को हरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। पहले हम लोग रेशियो बना लेते हैं। जब ए बी की बात करें, ए बी की, तो ए कितना 800 मीटर का दौड़ में 40 मीटर से हरा रहा है, यानी 800 मीटर का टोटल दौड़ है जिसमें से 40 मीटर से हरा रहा है बी को। यहाँ काटेंगे तो 0 से 0, ठीक है, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 20 चौका 80, यानी यहाँ बन जाएगा 1/20, यानी 20 का दौड़ है तो वो 1 से हार रहा है। अब फिर यहाँ पे बनाते हैं BC का अगर बनाएंगे तो 500 मीटर का दौड़ है जिसमें से 5 मीटर से वो हार रहा है, तो टोटल दौड़ 500 का है, 5 से वो हारा, 5 एकम 5 यहाँ 100 बार में, यानी टोटल 100 का दौड़ है जिसमें से वह 1 से हार रहा है। ठीक है, रेशियो बना लेते हैं यहाँ, तो ए सी को, तो ए और सी का रेशियो बना लेंगे। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से करने से एक ही फायदा है कि आपको बीच वाला मतलब उसका सॉल्यूशन कुछ टाइम आपका बच जाएगा। तो ए की बात करें तो 20 का पूरा दौड़ है जिसमें से सी को कितना से हरा रहा है, 19 हो जाएगा। यहाँ 100 का है तो 100 का हो जाएगा यहाँ पे 99 हो जाएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 नवा यहाँ कर लेते हैं, 99 से 19 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 9 81 की एक हाथ में 8 हो जाएगा, 9 9 81 और 8 हो जाएगा आपका 81 और 8 हो जाएगा 89। फिर यहाँ 99 से 1 में करेंगे तो 99, 1 9 9 18 की 8 हाथ में 1, 9 8 17 1 18, यानी 1881 मीटर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितने मीटर से इसको हरा रहा है, इसका डिफरेंस अगर करेंगे तो 2000 में से 1881 को घटाएंगे, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है, 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है, और ये ठीक है 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी 119 मीटर से इसको यहाँ हरा रहा है। कितना मीटर से हरा रहा है? 119 मीटर, यानी ए सी को कितना मीटर से हरा रहा है? 119 मीटर से हरा है। यानी जब 200 मीटर का दौड़ होगा तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? देखिए ए कितना दौड़ रहा है, ये पूरे जो है 8, ये जो है ए जो है आपका, ठीक है, ए जो है व्यक्ति ये पूरे कितना दौड़ रहा है? 200 मीटर की, यानी ट्रैक अगर 200 मीटर का हुआ, ठीक है, यहाँ जो है ए और सी का रेशियो बन गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ट्रैक, ठीक है, यदि ट्रैक जो है 200 मीटर का होगा, कितना मीटर का होगा? 200 मीटर का होगा, तो जो है कि ए जो है सी को कितना से हराएगा? तो यानी 200 का होगा, यानी 2000 का वैल्यू 200 अगर बोलेंगे, 200 बोलेंगे तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 बटा में 2000 हो जाएगा, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 दहम 10, 2 दहिया 20, यानी 1 बटा 10 होगा, ठीक है, तो 1 बटा 10 हो जाएगा, एक का वैल्यू, इसीलिए 119 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 119 का 119 गुना में 1 बटा 10, यानी 11.9 मीटर से हरा चुका होगा। यानी 800 मीटर के दौड़ में, ठीक है, ए बी को 40 मीटर से हरा रहा है, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा रहा है, और 200 मीटर के दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो ए सी को 11.9 मीटर से हरा चुका होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में नोट करिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है जिसको हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, उसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि कितना आएगा। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, देखिए 4 किलोमीटर की दौड़ में, ठीक है, 4 किलोमीटर की दौड़ में
पी क्यू और आर में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए, ठीक है, पी क्यू और आर में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए, ठीक है, क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय और स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है। पी क्यू को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ता है, ठीक है, और क्यू आर को 1 किलोमीटर से पीछे छोड़ रहा है, तो उस दौड़ में पी आर को कितने मीटर से पीछे छोड़ रहा है, ये आपका जवाब देना है। यानी पी आर को कितने मीटर से हरा रहा है, इसका जवाब आपको देना है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करने के बाद ही हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप यही था आपका लीनियर रेस का, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट टाइप लीनियर रेस रैखिक गति आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके आधार पर आप लोग बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।